कम हो ज्यादा हो ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं। चलो हम बिल्कुल अभी शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम एक आदर्श वाक्य लेके चले अगर, तो हम आदर्श वाक्य यही लेके चलते हैं, जोश है तो जुनून है, जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। जीतने के लिए दोस्तों जिद करना जरूरी है। अगर जिद नहीं है तो हम छोटी सी परेशानियां आएंगी, थोड़ी सी तकलीफें आएंगी, वो हम जीत नहीं पाएंगे, हम उसमें हार जाएंगे। तो जब जिद होती है तभी जीत होती है। जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसकी जिद थी, इसलिए उसने बड़ा काम किया है। सामान्य लोग जिद अपनी जिद को थोड़ा सा शुरू तो करते हैं लेकिन उसको जारी नहीं रख पाते, इसलिए वो कहीं किसी बहुत बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए तो फिर से मैं दोहराता हूँ, जोश है तो जुनून है। जोश के साथ अपना दिन शुरू करना है, जोश के साथ अपना काम करना है और जुनून के साथ करना है और जिद करनी है जीतने की। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, उसमें फिर कोई नहीं रोक सकता। निबंधन कहने की तो इतनी भी हिम्मत करनी चाहिए कि अगर ऊपर वाला भी मुझे रोकना चाहे तो मैं उसको रोकने, अपने आप को रोकने नहीं दूंगा। मुझे जो चाहिए मुझे हासिल करना है, चाहिए ही चाहिए, मुझे पाना है ना। ये जिद करनी पड़ती है। तो अब जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे, माइंड के ऊपर हम बात कर रहे थे। माइंड क्या होता है? हमारा सारा कुछ जो हमारा ड्राइव होता है, जो हमें चलाता है, जो हमें मतलब हमें जो ड्राइव करता है, हमारे शरीर को जो चलाता है, इंस्ट्रक्शन देता है, वो माइंड है। और माइंड इतना पावरफुल है कि अगर एक व्यक्ति अपाहिज है और उसका दिमाग सही है तब भी वो दुनिया में कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र सुना होगा, नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपके नॉलेज में होंगे जो फिजिकली डिसेबल होकर भी उन्होंने दुनिया में अनोखे काम किए। जॉन हॉकिंसन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिसने ब्लैक होल थ्योरी को जन्म दिया। वो पूरी तरह से अपाहिज था, बल्कि इतना अपाहिज था वो बोल भी नहीं पाता था, व्हील चेयर पे था। फिर भी उसने आधुनिक साइंस में सबसे बड़ी खोज की, ब्लैक होल थ्योरी को जन्म दिया और बहुत सारे कई ब्रह्मांड के ऊपर खोजें की हैं। तो उसकी फिजिकल डिसेबल होना इतना मायने नहीं रखा, लेकिन उसने अपने दिमाग का सही संतुलित तरीके से प्रयोग किया। तो देखिए आज उसका नाम दुनिया में अपाहिज होके जो बोल नहीं सकता था, जो लिख नहीं सकता था, अपनी बात किसी से बता नहीं सकता था, उसने भी ऐसी चीजें डेवलप की जिससे वो थोड़ा कुछ कह सका। और उसने ऐसी खोजें की जो आज आधुनिक विज्ञान में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। दोस्तों, अब मैं अभी मेरे को नाम ध्यान तो नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति है जिसके हाथ पांव नहीं है और बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और वो अपने सारे काम करता है। उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, तैरता है, नहाता है, धोता, सब कुछ करता है। मौका मिला तो नेक्स्ट जो एपिसोड करूंगा उसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। तो हमारी फिजिकल डिसेबल होना हमारा ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है हम मेंटल स्टेट हमारी क्या है, हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई चीज हमारा हमें मतलब डिगा नहीं सकती अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने माइंड के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। शरीर के ऊपर अपने आप काम हो जाएगा। जब दिमाग चाहेगा कि मुझे अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है, तो शरीर अपने आप काम लगेगा, क्योंकि दिमाग इंस्ट्रक्शन आपने दिमाग को देने हैं, ना कि शरीर को, है ना। तो हमें सबसे पहले अपना माइंड ट्यून करना है ना। ट्यून योर माइंड, ट्यून योर लाइफ। अगर हमने अपने दिमाग को जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह से ट्यून करते हैं, हमारी लाइफ भी उसी तरह से ट्यून होती है। और हमें अगर ये सीक्रेट पता चल चुका है तो ज्यादा समय अपने दिमाग को ट्यून करने में लगाइए और उसके बाद सारी एक्टिविटीज खुद ब खुद होते जाएंगी और आगे आपको सफलता और प्रोत्साहन मिलता जाएगा। अपने आप अपने माइंड को ट्यून करिए, है ना। दोस्तों, दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि दुनिया में कुछ साल पहले एक व्यक्ति का जन्म हुआ। दुनिया में कुछ समय पहले एक व्यक्ति का जन्म हुआ,
बहुत, वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या आप उसके बारे में जानते हैं वो कौन है? आप चाहे तो मुझे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, चैट करके बता सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। और सबसे दुनिया में ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस दुनिया का है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है, वो इस स्क्रीन के सामने बैठा, यानी आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है अपने लिए, है ना? अगर आप अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझते तो फिर कोई भी आपको महत्वपूर्ण नहीं समझेगा। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, कोई और, आप किसी और से फिर हम क्यों उम्मीद करें कि वो हमारी इज्जत करे, कोई हमारी रेस्पेक्ट करे? तो सबसे पहले जो हमें अपनी रेस्पेक्ट करनी है वो अपनी करनी है, अपने लिए करनी है ना? दूसरे लोग हमारी तब इज्जत करेंगे, पहले हम अपने आप की इज्जत, और फिर दूसरे से हम क्यों अपेक्षा करें? क्यों? क्या दूसरों के कहने से हम अच्छे हो जाएंगे? क्या दूसरों के सोचने से हम अच्छे हो जाएंगे? अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है हम अच्छे हैं, और अगर हमें यकीन नहीं है कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो दूसरा हमें क्यों महत्वपूर्ण समझेगा? तो दुनिया में सबसे पहले, और हमारे समाज का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि जब हम सोचते हैं हम महत्वपूर्ण हैं, हम अच्छा है, हम अपने लिए करेंगे पहले, अरे तो लोग इसको कहते हैं ये स्वार्थी। अरे हम तो कहते हैं स्वार्थी हो ये, अपने बारे में पहले, जब अपने बारे में ही आप नहीं सोच पाएंगे, दूसरे के बारे में क्या सोच पाएंगे? जब अपने लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? समाज ने ये बहुत भ्रांति है, ये बहुत गलत धारणा है कि आदमी अगर अपने लिए सोचता है तो स्वार्थी है। भैया, तो हमारे लिए तुम नहीं सोचते, हमारे लिए तुम नहीं करते, तुम हमें नहीं समझते हो। अरे भाई, पहले तो तू अपने आप के लिए समझ ले, अपने आप को समझ ले, दूसरा क्यों समझेगा? जब तुम्हारी सेल्फ इमेज इतनी पुअर है कि तुम अपने आप के लिए नहीं समझ पा रहे हो, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, अपने आप का महत्व नहीं समझ पा रहे, अपने आप की इंपोर्टेंस नहीं समझ पा रहे, और जब तुम अपने लिए नहीं कर पा रहे, दूसरे से कैसे उम्मीद कर? कितनी छोटी बात है कि हम दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें समझेगा, वो हमारे लिए करेगा, वो हमारे लिए हमारा महत्व हम, पहले आप खुद को समझिए। और ये, इस चीज की आशा, मैं बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत यकीन से कह रहा हूँ कि इस चीज की आशा हमें कभी भी दूसरे से नहीं करनी है कि कोई हमें अच्छा माने, कोई हमें अच्छा, क्योंकि आधी दुनिया मिडिल क्लास लोग जो होते हैं दुनिया में 95-90% लोग होते हैं, वो इसी चीज में लगे रहते हैं, दूसरों को खुश करो, संतुष्ट करो, वो हमें अच्छा समझेंगे। कोई नहीं समझता, भले ही लोग ऐसा दिखना ना चाहते हो कि वो स्वार्थी है, लेकिन होते तो स्वार्थी है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। और जो बुरी बात नहीं है उसे खुल के बोलो, हम स्वार्थी हैं, हम अपने लिए पहले सोचेंगे। भैया, जब अपने लिए अपना घर भरा रहेगा तभी तो किसी को खिलाएंगे। जब अपना अपना भंडार भरेगा पहले, तब तो दूसरे का भंडारा कराएंगे। जब हमारे पास होगा ही नहीं, हम दुनिया में क्या देंगे जो हमारे पास होगा? अब हमारे पास दुख तकलीफ होगी, हम वही बांटेंगे। अगर हमारे पास खुशी होगी तो वही बांटेंगे। तो सबसे पहले आप स्वार्थी बनिए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने चीजों के बारे में सोचिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को सोचिए, अपने बारे में जानिए, उसके बाद बाकी दुनिया है, पहले हम खुद हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप इस चीज का महत्व समझते होंगे कि हमें सबसे पहले अपने आप को रेस्पेक्ट देनी है, हमें सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना है। और अगर समाज का हर व्यक्ति ऐसा करने लगे तो हमारा देश बहुत बदल जाएगा, तरक्की कर जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपने लिए सोचेगा, जब हम दूसरे से आशा करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे, वो अपने तरीके से सोचता है और अपने तरीके से करता है, हम उसमें, फिर जब काम हमारे तरीके से नहीं होते, हमें उलझन होती है, हमें टेंशन होती है, हमें परेशानी होती है। लेकिन अगर हम सबसे पहले अगर अपने बारे में सोचेंगे, हमें अपनी तकलीफों को खुद सॉल्व करेंगे, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाएंगे, अपने आप के बारे में बेहतर सोचेंगे, अपने आप को उत्साहित करेंगे, अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे, तो शायद हम किसी और की मदद भी कर पाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरों के लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं। हस्बैंड कहेगी वाइफ में, हस्बैंड कहता है वाइफ नहीं समझती, वाइफ कहती है हस्बैंड नहीं समझता। अरे क्यों समझे? क्यों समझे? उसकी अपनी लाइफ, तुम्हारी अपनी लाइफ। ठीक है, शादी हो गई, हम साथ रह रहे हैं, हमारे सात लोग
एसोसिएटेड हैं, ठीक है शादी हुई, हमारा हमारा कंपल्सन है एक दूसरे के साथ रहना, लेकिन इससे थोड़ी कि हम एक दूसरे के गुलाम हो गए। क्या हम एक दूसरे के गुलाम हो गए? शादी का यही मतलब हुआ? नहीं, हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए एज इट इज, जैसे वो हैं स्वीकार करना चाहिए। हमें किसी को नहीं बदलना है, बदलना है तो अपने आप को बदलना है। जिस दिन आप बदलेंगे उस दिन दुनिया बदलेगी दोस्तों। सबसे पहले अपने आप पे काम करना है, दूसरों के माइंड पे बाद में काम करेंगे, सबसे पहले अपने माइंड पे काम करना है। तो आप यकीन मानिए, आप दुनिया के वो व्यक्ति हैं जो कुछ भी कर सकता है, जो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, बशर्ते हम कभी सोचते नहीं। हम इस चीज को कभी हमने सोचने का प्रयास नहीं किया, हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि हमारे अंदर कितनी पावर है। एक व्यक्ति जो बहुत सफल है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे उस एक गरीब आदमी से लेकर नरेंद्र मोदी अंबानी तक के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। अब ये बताइए कि उसमें हम में अंतर क्या है? उसके में हम में अंतर, आंखें भी दो, कान भी दो, नाक भी एक, मुंह भी एक, सब कुछ वैसा ही दिखने में। हम भी इतने बुरे नहीं है, वो कोई बहुत स्मार्ट नहीं है, फिर भी उसने इतना बड़ा काम किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, बहुत सारे लोग नहीं बने, राहुल गांधी नहीं बना, जबकि उसके पास सब कुछ था, वो सारी पैसा, अमीरी, सब कुछ था। तो क्या डिफरेंस रह गया? कहाँ पे डिफरेंस? आप क्या समझ सकते हैं ये चीज? और जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन आप दुनिया का कोई भी काम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आप इन दोनों में क्या अंतर है? एक आगे पहुंच गया, एक पीछे रह गया, एक मजदूर मतलब मजदूरी कर रहा है, एक जो है बहुत अमीर आदमी बन गया, है ना, और इस तरह से उसकी जिंदगी हो गई। तो ऐसा क्या अंतर था दोनों के अंदर? विचार करिए, और विचार करने के बाद आप खुद महसूस करिए कि हम और उसमें सब कुछ वही, भगवान ने उसको भी वही दिया, हमें भी वही दिया। हमारे अंदर कोई कमी थोड़ी की, हमारा एक हाथ कम थोड़ी किया, हमारी आंखें कम थोड़ी की, हमारी दृष्टि कम थोड़ी की। अब ठीक है, हमें सौंप दिया हमारा शरीर, अब हम उसको चाहे तो अच्छा बना सकते हैं, चाहे स्वस्थ बना सकते हैं, चाहे एंजॉय कर सकते हैं, और चाहे हम उसे बेकार में, मतलब हम उसको अस्वस्थ भी रख सकते हैं, हम उन्हें लापरवाह भी हो सकते हैं, और हम उसके प्रति सतर्क भी हो सकते हैं। तो फिर क्या अंतर है दोस्तों? सोचिए और सोचिए, और कल तक सोचिए। इस सवाल का जवाब हम कल उठाएंगे, कल इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे में और एक सक्सेसफुल आदमी में क्या अंतर है। और एक बहुत छोटा सा अंतर है, आप सोच के देखिएगा। उसके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, मोदी के भी दो हाथ, उसके दो कान, हमारे भी दो कान, उसकी नाक एक, हमारी भी नाक एक, उसके दो, उसके चार नहीं है, उसके 10-12 उंगलियां नहीं है, उसके 4-6 हाथ नहीं है ना, सब कुछ एक जैसा। फिर भी एक व्यक्ति इतने आगे कैसे पहुंच सकता है उन सामान्य परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों, उन सामान्य परिस्थितियों से वो व्यक्ति वहां पहुंचा। हम उस स्थिति से काफी बेहतर स्थिति में उसके बाद भी हम नहीं पहुंचे, उसके आसपास भी नहीं पहुंचे, उससे 1-2 कदम भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं? और अगर हमें पहुंचना है कहीं पे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम हासिल कर सकते हैं चीजों को, कैसे हम सफल हो सकते हैं, कैसे हम जो चाहे वो पा सकते हैं? तो ठाना है तो वो पाना है, बिल्कुल पाना है। जो हम ठानेंगे वो पाएंगे, लेकिन कैसे होगा ये डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। अब लास्ट, आज के दिन का मैं लास्ट एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि दोस्तों, खुश रहिए, अपनी खुशी ढूंढिए, किसी की खुशी में पड़ने की जरूरत है। हम दूसरे की खुशी में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन दूसरों को खुश भी करने की, चलो अगर हम किसी को खुश कर सकते हैं अपनी बातों से, किसी काम से, तो कर सकते हैं, बट किसी को संतुष्ट करने की कोशिश कभी भी ना करिएगा, क्योंकि ये काम भगवान भी आज तक नहीं कर पाया। कोई पति सोचे मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट कर लूंगा, पत्नी सोचे पति को खुश कर लूंगी, मैं अपने सास ससुर को खुश कर लूंगी, अपने माता पिता को खुश कर लूंगा, किसी को खुश तो
हो सकता है थोड़े टाइम के लिए अभी किसी चीज से खुशी किसी को मिल गई, किसी से वो गुस्सा हो गया, किसी से दुख हो गई, किसी से तकलीफ हो गई, लेकिन आज तक कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया इस दुनिया में। और मैं तो कह रहा हूं कि भगवान की दुनिया में भी शायद कोई किसी को संतुष्ट कर पाता होगा। तो अगर हम किसी को संतुष्ट करने के चक्कर में पड़ गए और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, वो संतुष्ट तो होगा नहीं, पर आप परेशान हो जाओगे। कोई संतुष्ट नहीं होता कभी भी किसी चीज से, लेकिन आप जरूर उसको संतुष्ट करने के चक्कर में परेशान तो होगे, वो संतुष्ट भी नहीं, आप फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आ गए, है ना। तो किसी को भी संतुष्ट करने का प्रयास जीवन में नहीं करना है। क्यों, कैसे करेंगे? अब क्या करना है फिर? अगर दूसरे को संतुष्ट नहीं करना तो हम क्या करें? आप सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करें। आप अपने दिल की संतुष्टि ढूंढें कि अगर मैंने ये काम किया है तो क्या मैंने पूरे दिल से किया, क्या मैंने सबसे बेहतर दिया अपना, या बेहतर देने की और गुंजाइश थी? क्या आप अपने काम से खुश हो? क्या अपने काम से आप संतुष्ट हो? अगर हो दोस्तों तो यही दुनिया है। और अगर आप अपने काम से, अपनी चीजों से, जो आप कर रहे हैं उससे आप खुश होंगे तो दूसरे खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा, किसी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारा बच्चा है, वो खुश होता है तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो ये काम हम अपने बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए हमें, ये काम हमें अपने लिए, अगर हम उसे खुश खुश करने से हमें खुशी मिल रही है तो ये काम हम उस बच्चे के लिए नहीं कर रहे, ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं। इस चीज को समझिए। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आप समझने का प्रयास करें इसे, कि मान लिया एक पति है, उसकी पत्नी खुश रहेगी तो उसको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बट वो अपने पत्नी को इसलिए खुश रखने की कोशिश करता है कि ये उसकी पत्नी को अच्छा लगे, ये हो ही नहीं सकता। जब हम अपनी धारणा को थोड़ा सा बदलेंगे, जब अपनी सोच को थोड़ा सा बदलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें अपनी पत्नी को इसलिए खुश रखना है कि उससे हमें खुशी मिलेगी। नहीं तो हम क्या करेंगे? उसे खुश रखने का प्रयास करेंगे, वो खुश होगी नहीं होगी, हम बाद में उसका एहसान जानेंगे। अरे देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। अरे भाई क्यों बोल रहे हो तुम्हारे लिए क्या था? अरे बोलो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, हमने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया, हमने अपने लिए काम किया। कोई पत्नी अपने पति से बोले कि तुम खुश रहते हो हमें अच्छा लगता है, ये काम हम तुम्हें खुश रखने, तुम्हें संतुष्ट रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं करते, हम अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए करते हैं क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस बहुत बड़ी बात के साथ में ये दो चार विचार जो मैंने आपको दिए हैं, इनके साथ दिन दिन की शुरुआत करें, जीवन की शुरुआत करें, नए जीवन की शुरुआत करें, आपको बहुत लाभ होगा आपके आने वाली जिंदगी में, है ना। इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ेगा, आप विचार करके देखें। और अगर आपको इस वीडियो को दोबारा से देखना है तो मेरे चैनल चार्ज योर डे यूट्यूब पे जा सकते हैं, इसको दोबारा सुन सकते हैं इस वीडियो को, और लाभ ले सकते हैं बातों का। लेकिन मैंने जो बातें बताई इस पर विचार जरूर करिएगा, क्योंकि जीवन की बहुत गंभीर बातें हैं और ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये समझ जाएं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसी तरह से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी बहन भी मेरे साथ जुड़ी है, उसको मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को रक्षाबंधन की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बात के साथ में अपना प्रेजेंटेशन में यहाँ पे विराम देता हूँ, है ना। आप लोग चाहें तो आ, आ, अपना वीडियो और माइक